Good morning, class 8. So, students, we are on chapter number 5. The name of this chapter is Judiciary, and this portion is related to a civics portion. So, in the previous class, we have completed what is the role of judiciary. We have also completed what is an independent judiciary in detail, what is the structure of courts in India, and in the last class or the previous class, हम लोग येलो कलर पोर्शन द लाइट ब्लू कलर पोर्शन तक कवर अप कर चुके थे. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द येलो कलर पोर्शन. In February 1918, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal, and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their family. On 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burns. Her family filed a case in court. When this case was heard in trial court, four of her neighbors were called as witnesses. They stated that on the night December 1st, they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. There they saw Sudha standing with her sari in flames. सो ये पूरी जो एक शॉर्ट स्टोरी है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक एक लाइन पढ़ने का कोई यहाँ पर सेंस नहीं रहेगा. 1980 की बात है. लक्ष्मण कुमार ने एक 20 साल की जो गर्ल थी उनसे शादी की जिसका नाम था सुधा गोयल, और दिल्ली में वो लोग फ्लैट में रहते थे. अपने ब्रदर्स, लक्ष्मण अपने ब्रदर और फैमिली, मतलब सुधा अपने लॉज के साथ रह रही है. 2 दिसंबर 1980 को क्या होता है, सुधा की डेथ हो जाती है आग में जलने की वजह से. अब सुधा की जो फैमिली होती है, मतलब सुधा के जो मम्मी पापा होते हैं, वो एक केस फाइल कर देते हैं उनके इन लॉज के ऊपर. और जो आपके नेबर्स थे, जो इन्होंने ये सारे इंसिडेंट होते हुए देखा है, उन नेबर्स को बुलाया जाता है. 4 नेबर्स को बुलाया जाता है. किसके लिए? 4 नेबर्स को विटनेस के तौर पर बुलाया जा रहा है. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी लक्ष्मण के फ्लैट से. और वो लक्ष्मण के फ्लैट में जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो सुधा है वो सुधा है वो साड़ी में खड़ी हुई हैं और वो जल रही हैं. उन्होंने एक्सटिंग्विश लाए और रैप कर दिया सुधा के आसपास, ब्लैंकेट से रैप कर दिया उनको. और सुधा ने उन्हें बताया है कि उनके मदर इन लॉ ने उनके ऊपर केरोसिन ऑयल छिड़का है और उनके हस्बैंड ने उनको आग लगा दी है. अब जब ट्रायल हो रहा था, ड्यूरिंग द ट्रायल, मेंबर्स ऑफ सुधाज फैमिली एंड अ नेबर stated that Sudha has been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on birth of the first child. तो यहाँ पर बात की जा रही है डाउरी की, अ काइंड ऑफ डाउरी, कि किस तरीके से सुधा को परेशान किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था बाय हर इन लॉज, कि वो क्या लेके आए, कैश लेके आए, स्कूटर लेके आए, जैसे ही उनके पहले बच्चे का बर्थ हो जाता. एज द पाथ ऑफ डिफेंस, तो लक्ष्मण क्या बोलते, लक्ष्मण की फैमिली अपना बचाव करेगी, तो उन्होंने बोला था कि सुधा की जो साड़ी है वो एक्सीडेंटली जल गई थी जब वो गर्म करने गई थी दूध. इस वजह से जितने भी एविडेंसेस मिले, ट्रायल कोर्ट क्या करती है, एक तरीके से जो लक्ष्मण है उनको तो कन्विक्ट कर लेती है, और उनकी जो मदर है शकुंतला, और जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, जो देवर थे उनको ये या जेठ बोलेंगे हम लोग, ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र, इन तीनों को डेथ सेंटेंस दे देती है. ठीक है. और इन नवंबर 1983, अभी इंसिडेंट कब हुआ है, 82 में हुआ है, दिसंबर 80 में हुआ है. 3 साल बाद क्या होता है, द थ्री एक्यूज वर वेंट टू हाई कोर्ट. अब देखिए, हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके थे कि जो केसेस होते हैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट जाता है. वही चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं. तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीनों को सज़ा सुना दी मृत्युदंड की. अब यहाँ पर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप हमारी सुनवाई कीजिए. तो हाई कोर्ट हियरिंग सुनने के बाद क्या करता है, सुधा एक्सीडेंटली डेथ हो गई थी और वो तीनों को क्या कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं. अब उसके बाद हम देखेंगे पिंक कलर पोर्शन, यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा था वुमेन्स ग्रुप 1980 वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ. जब हम पिछला चैप्टर देख रहे थे उसमें हमने डाउरी डेथ के बारे में कवर अप किया था, सारी चीज़ें देखी थी. प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, क्या किया था, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स, मतलब किस तरीके से जो कोर्ट्स होते हैं वो जस्टिस दे ही नहीं पाते हैं. सो येलो कलर पोर्शन, सेकेंड लाइन, द अबव हाई कोर्ट जजमेंट, ऊपर जिन्होंने इन्हें फ्री छोड़ दिया, इस तरीके से हमें पता चलता है कि कैसे जो अपर जो जजमेंट है हाई कोर्ट का
डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत परेशान हो गई उस टाइम पे वुमेन्स। कैसे? उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट अपील फाइल की कोर्ट के इस डिसीजन के अंडर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपके थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 साल बाद फिर से आपकी सुप्रीम कोर्ट इस अपील को सुनती है इन 1985, ग्रीन कलर पोर्शन। नाउ यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and 2 members, मतलब उनकी मम्मी और ब्रदर इन लॉ जो थे। सुप्रीम कोर्ट सभी आर्ग्यूमेंट सुनता है, लॉयर्स के सुनता है, डिसीजन पे पहुंचता है, जो कि हाई कोर्ट ने जो बताए थे, 4th लाइन, एंड रीच द डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से थोड़ा सा फैसला इनका अलग होता है। दे फाउंड, वो मानते हैं लक्ष्मण और उनकी मदर को गिल्टी, और उनके ब्रदर सुभाष को, क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले थे, उनको एक तरीके से इस इल्ज़ाम से थोड़ा सा साइड रख रहे हैं हम लोग अभी। सुप्रीम कोर्ट क्या कर देते हैं, उनको ज़िंदगी भर के लिए जेल में भेज देते। किसको? उनकी मदर को, मतलब जो सुभाष है उनकी मदर को, सुभाष को। किस तरीके से? क्योंकि उन्हें एक तरीके से दोषी माना गया था। ये हम लोगों ने देख लिया। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। यहाँ पर आप नीचे 2 डिफरेंशिएशंस देख सकते हो। फर्स्ट है क्रिमिनल कोड एंड द सेकेंड वन इज सिविल कोड। तो ये चीज़ हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पोर्शन में देखते हैं। द अबव केस डाउरी डेथ फॉल्स विद इन वॉट इज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? जैसे किसी के संग मार पिटाई, खून खराबा वाली जो चीज़ें हैं, और एक सिविल लॉ नीचे हम लोग देखेंगे। ये क्या है? क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। सोसाइटी में जिस तरीके से रहा जाता है, शांति व्यवस्था, भाईचारा, ये क्या, उसके अगेंस्ट क्राइम किया है आपने, वॉयलेशन है क्रिमिनल लॉ का। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस। अब आपको जो लीगल सिस्टम है वो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ दोनों देख रहा है। यू रेड इन चैप्टर नंबर 4 हाउ अ न्यू सिविल लॉ वॉज पास इन 2006 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। अब नीचे दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। क्रिमिनल लॉ, फर्स्ट पॉइंट, डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस। जैसे चोरी हो गई, ऐसे काम जो कि लॉ के खिलाफ आप कर रहे हो, हैरेस करना हो गया किसी वुमेन को, डाउरी, मर्डर, ये क्या है? क्राइम है, और ये लॉ के खिलाफ है। अगर आप ये करते हो तो क्रिमिनल लॉ के अंडर आएगा। और वहीं पर हम सिविल लॉ के अंदर जाते हैं। सो डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी के, इंसान के आप राइट्स का हनन कर रहे हो, जैसे उसकी ज़मीन हड़प लिया आपने, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर, डाइवोर्स केसेस, यहाँ पर हम सिविल लॉ के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। Now the second point of this criminal law, it usually begins with the lodging of an first information report। देखिए यहाँ पर FIR लिखा हुआ है। FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इस क्रिमिनल लॉ की स्टार्टिंग कैसे होती है? FIR दर्ज करा के पुलिस थाने में जहाँ पर वो क्राइम हुआ है वहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और वहीं पर आप सिविल लॉ की देखोगे, अ पिटिशन, PIL, a petition has to be filled before the relevant court by the affected party only। जो पार्टी अफेक्टेड हो रही है उस बिहाफ में PIL दाखिल कर दी। इन अ रेंट मैटर ईदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइन अ केस। ये चीज़ें अभी आगे डिस्कस करेंगे, डोंट बी कंफ्यूज। नाउ पॉइंट नंबर 3 ऑफ द क्रिमिनल लॉ, इफ फाउंड गिल्टी, अक्यूज को जेल भेज दिया जाता है या फिर फाइन दिया जाता है। किसके अंदर? क्रिमिनल लॉ के अंदर। सिविल लॉ के अंदर किया जाता है, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आज फॉर इंस्टेंट इन अ केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जैसे किराएदार और मकान मालिक के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ कर कोर्ट क्या कर सकता है? द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेंट, मतलब इसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। पेंडिंग रेंट टू बी पेड, या तो वो वेकेंट करने के लिए बोल देगा या फिर रेंट को पे करने के लिए बोल देगा। देखिए सिविल लॉ है, मार काट तो ही नहीं है। ये है हमारी बात ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। एंड इसके बाद जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो दिस पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आज का होमवर्क ये है दैट यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन बिटवीन द क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है, एंड आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्स्ट्रा में भी करवाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर
आंसर्स जो हम बाद में कराएंगे उससे पहले आप एक ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन एंड आंसर्स आई हैव प्रोवाइडेड यू इन द प्रीवियस क्लास, सो यू हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर by completing this differentiation. So write down the question that differentiate between criminal law and civil law, and you can make this टेबल अ काइंड ऑफ टेबल एंड डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ के अंदर हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन देखा एंड वी हैव ऑल्सो सीन दिस डाउरी एग्जाम्पल, किस तरीके से जो लेवल ऑफ कोर्ट था, सबसे पहले नीचे टॉप पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। इस कोर्ट के एग्जाम्पल को यहाँ पर इंक्लूड भी कर दिया गया। जो आपका कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो क्या फैसला सुनाता है, दोनों को दोषी कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है तीनों को उनके ब्रदर इन लोग को भी दोषी करार देता है। फिर हाई कोर्ट तीनों को बरी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ही बात को कंटिन्यू करते हुए हाई कोर्ट की बात को एक तरीके से दरकिनार करते हुए वही फैसला बाद में सुना रहा है। सो ये चीज़ हम लोग इस क्लास में अंदर कर चुके हैं। हम लोग कल की क्लास में डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट पॉइंट को कवर अप करेंगे। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। दैट्स इट टुडेज क्लास।